कर हेलो, आज हम बात करें 12वीं क्लास के भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखोगे ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसलिए बोले हैं क्योंकि गहन निर्वाह कृषि देखेंगे ना तो कुछ सालों से नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन होता है। आपके बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। गहन निर्वाह, यहाँ देखो निर्वाह छूट गया है। गहन निर्वाह भी बोल सकता है या फिर गहन कृषि भी बोल सकता है। इसकी क्या विशेषता ये भी कह सकता है, या फिर कह सकता है वितरण लिखे। वितरण मतलब कहाँ किन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो गहन निर्वाह कृषि या गहन कृषि किसे कहते हैं और इसकी क्या खास बात है, इसकी विशेषता क्या है। दूसरा बात कि इसका वितरण कहाँ कहाँ है, वितरण मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये हम पढ़ने वाले हैं एकदम A to Z गहन कृषि के बारे में। जितना हो सके उतना फुल जानकारी आपके पास दी जाएगी। देखो, पहली बात, गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। ऐसी कृषि जो कम से कम क्षेत्रों में अत्यधिक खाद, पोटास, यूरिया के माध्यम से उत्पादन की जाती हो, उसी को गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि वैसे स्थानों पर किया जाता है जहां से छोटे खेत होते हैं और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। मतलब जिन क्षेत्रों में बहुत कम जमीन होता है ना और जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। मतलब देखो, हमारे देश में बहुत ऐसे जगह ऐसे हैं जहाँ जमीन बहुत कम है लेकिन लोग ना ठूस ठूस के भरल बा। तो उतना ज़्यादा लोगों को भरण पोषण करने के लिए, खान पान देने के लिए हम कम से कम खेतों में ज़्यादा यूरिया, पोटास, डाई वगैरह डाल डालकर किसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इसी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की शक्ति को गहन कृषि कहते हैं। गहन मतलब गहन, बहुत ज़्यादा गहन कृषि किया जाता है ना, उसी को हम गहन कहते हैं। ठीक है, ये किन क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ छोटे छोटे खेत होते हैं और जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, तो उन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें, पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा गहन निर्वाह कृषि होती है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, मतलब जो आसियान क्षेत्र है ना, आसियान जो 10 गो देश है, उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। चीन में किया जाता है, भारत में, जापान में, इन सभी क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। कोरिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा जैसे क्षेत्रों के अंदर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो ये हुआ आपका परिचय, किसे कहते हैं, किन किन क्षेत्रों में वितरण है, ये सब लिखोगे, कहाँ कहाँ पाई जाती है। उसके बाद देखो ना, उन भागों के अंदर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा, घनत्व उसका ज़्यादा होता है ना, उन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। याद रखना, गहन निर्वाह कृषि में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। क्या बाबू, चावल। इसके अंतर्गत चावल का उत्पादन किया जाता है। जो चावल सामान्यतः एक साल में 2 से 3 बार काट ली जाती है, इसलिए चावल का उत्पादन हम ज़्यादा गहन निर्वाह में करते हैं। क्यों? क्योंकि कम समय में चावल हो जाता है और लोगों का खाना की पूर्ति भी हो जाता है। उसके बाद देखो, हम बात कर रहे हैं गहन निर्वाह की क्या विशेषता है। देखो, गहन निर्वाह की विशेषता का मतलब क्या, इसका खास बात है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये बात करेंगे। तो पहले एगो हेडिंग डालोगे, गहन निर्वाह की विशेषता। गहन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है छोटे भूमि का होना। पहला इसका विशेषता आता था कि गहन निर्वाह छोटे छोटे भूमियों पर उत्पादन की जाती है। जहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होता है और छोटा छोटा भूमि होता है, उन्हीं भूमि के लिए गहन निर्वाह कृषि उपयुक्त मानी जाती है और उन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, सब लिख लेना। ठीक है, दूसरा है कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन। देखो, जहाँ गहन कृषि ज़्यादा करोगे वहाँ ठूस ठूस के खाद डालोगे। ठूस ठूस के मतलब हुर के। जहाँ 1 किलो की जरूरत है वहाँ 1.5 किलो डालोगे, क्योंकि उत्पादन हमें बढ़ाना है। तो इसमें देखो, गहन कृषि में ना बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन, बहुत ज़्यादा खादर डालना पड़ता है। गहन खेती का प्रमुख उद्देश्य अधिक जनसंख्या के लिए खाने पीने की चीज़ों की आपूर्ति होता है, इसलिए गहन खेती अधिक उत्पादन पर जोर देती है। इसके लिए नई नई तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल उत्पादन की आपूर्ति गहन खेती की वजह से ही हो रही है। आज देखिएगा ना, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पर दे रहे हैं, गहन कृषि पर। कम से कम हमारे पास ज़मीन होता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खाद, यूरिया, पोटास डालकर हम उत्पादकता रेट बढ़ा देते हैं। तो पहला क्या बताएगा, छोटे भूमि पर गहन कृषि होता है। दूसरा कि खाद यूरिया ज़्यादा लगता है। तीसरा विशेषता देखो, तीसरा विशेषता क्या है कि प्रतिवर्ष कई फसलें लगाई जाती है। देखो, जिन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है ना, उन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष मतलब फसल चक्रण किया जाता है। फसल चक्रण मतलब इस साल मतलब कि दूसर फसल बोए हो तो अगले साल दूसर फसल बो, मतलब हमेशा चक्र करके, मतलब बदल बदल के फसल उगाई जाती है। प्रतिवर्ष कई फसलें लगाई जाती है। जैसे गहन खेती की एक और विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष कई फसलों को लगाया जाता है। प्रतिवर्ष मतलब एक वर्ष में कई गो फसल चेंज करके बोया जाता है, ताकि ना उसका उर्वरकता बना रहे, इसलिए बदल बदल के फसल की जाती है, जिसकी वजह से उत्पादन तो बढ़ती है और इससे किसानों की आय के अंदर में भी बढ़ोतरी होती है।
जब उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों के आय में भी वृद्धि होती है। जब हम फसल को बदल बदल कर करेंगे तो जैसे चावल की फसल को साल के अंदर 2 से 3 बार काट ली जाती है। देखिए ना, पश्चिम बंगाल में चावल साल भर में 3 बार काटल जाला पश्चिम बंगाल में। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन की जाती है। चौथा बताएगा कि गौण निर्वाह कृषि में ना सबसे ज़्यादा श्रम, खाद का उचित, खाद मतलब वह ऊपर लिख दिए होते, खाद यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखना श्रम ज़्यादा लगते हैं। 4 नंबर लिखना श्रम का प्रयोग मतलब बहुत ज़्यादा श्रमिक लगते हैं। गहन खेती के लिए अधिक श्रम का उपयोग किया जाता है ताकि काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके और भूमि को दूसरी फसल के लिए तैयार किया जा सके। इतना ही नहीं, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अधिक कीटनाशकों, उर्वरक का भी प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक मतलब कीड़ा मारने वाले खाद और उर्वरक इत्यादि का डालना पड़ता है। और एक और बात इसी में लिख सकते हो कि गहन निर्वाह कृषि के लिए हमें उचित उन्नत किस्म के बीजों का मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है। जब बीज बीजा एकदम उन्नत किस्म का रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगा, बहुत खूबसूरत मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहेगा, तो उत्पादकता ऐसा ही बढ़ा देता है। तो ये बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म के होनी चाहिए। पांचवा और आखिरी कि अधिक मशीनों का प्रयोग होता है। गहन निर्वाह कृषि में मशीन का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं। तो एक लिखोगे, विकसित देशों के अंदर अधिक गहन निर्वाह कृषि फर्म होते हैं। इनके अंदर सारे कार्य मशीनों के मदद से की जाती है। किसानों को अधिक से अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। सुपरमार्केट में, अब यहाँ अपनी भाषा में लिखना कि गहन निर्वाह कृषि के लिए हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को निर्वहन कर सकें और उत्पादकता हम बढ़ा सकें और किसानों को आसानी से उनके आयु में भी वृद्धि हो सके। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में किया जाता है जिन क्षेत्रों में छोटे छोटे भूमि का आकार होता है और जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। तो ये आपका हुआ गहन निर्वाह कृषि। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा वीडियो समझ में आया होगा तो यकीन मानो बाबू पूरा फैला दो। पूरा फैलाने का मतलब है अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उससे भी थोड़ा मदद मिल सके। गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, 5 नंबर में आएगा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ तक बोल रहे हैं ना, यहाँ तक लिख लो, 5 नंबर में होगा। बिहार बोर्ड में इस साल आने वाला है। ओके, थैंक यू।